आज का हमारा टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, पहला होता है हमारा यस या नो टाइप और इसी को हम कहते हैं क्लोज इंडेड। बिल्कुल सही सुना आपने। जो हमारा यस या नो टाइप वाला होता है उसी को हम दोस्तों कहते हैं क्लोज इंडेड। जी हाँ, यस या नो टाइप का मतलब होता है जिस वाक्य में शुरू में हेल्पिंग वर्ब दी हो और उसके बाद में कोई सब्जेक्ट दिया हो और उसी सब्जेक्ट के बाद में कोई मेन वर्ब दी हो और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगा हो और उसके बाद में हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, जब यस या नो टाइप के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें आरवी, जी हाँ, आरवी को हमने जाना है। आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो आरवी का जो सेड टू दिया होगा उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय आस्क्ड में बदल देते हैं। जी हाँ, इससे पहले अभी तक हमने पढ़ा था कि जो सेड टू हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस में उसको हम चेंज करते थे टोल्ड में, लेकिन ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो इसमें सेड टू बदल जाता है आस्क्ड में। तो रूल इस तरीके से होता है सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं आरवी। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम आरवी कहते हैं, आई मीन रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद में दिया होता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में कोई मेन वर्ब दी होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। तो इस वाले हिस्से को हम दोस्तों कहते हैं आरएस। आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इनडायरेक्ट बनाते समय दोस्तों ये जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है इसकी जगह पर हम यूज करते हैं कंजंक्शन इफ या फिर वेदर। दो कंजंक्शन दिए गए, हमें एक को यूज करना है, कंजंक्शन इफ या फिर कंजंक्शन वेदर। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, दोनों सही होते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये सेंटेंस हमारा जो दिया है उसमें हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट बनाते समय बदल देते हैं असर्टिव में। जी हाँ, अब तो हो गया आसान। असर्टिव का मतलब देख लो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हमें इस क्रम में लिखना है इनडायरेक्ट बनाते समय। अब तो बात बहुत ही आसान हो गई। अब आ जाते हैं हम सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप हमारा होता है WH टाइप या फिर इसी को कहते हैं दोस्तों हम ओपन एंडेड। WH टाइप का मतलब होता है जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड दिया गया हो वो होता है हमारा WH टाइप। इसका नियम होता है WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें जो आरवी दिया होता है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब, उसके सेड टू को हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। जी हाँ, दोनों जगह कंडीशन सेम है, यहाँ पर सेड टू आस्क्ड में बदलेगा और यहाँ पर भी सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे। तो रूल बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले हिस्से को हमने पढ़ा है आरवी कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं आरएस रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट बनाते समय दोस्तों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम जब यहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई कंजंक्शन लगेगा। तो यहाँ पर हम कोई नया कंजंक्शन नहीं जोड़ते हैं बल्कि उसी WH वर्ड को यहाँ पर ऐड करते हैं और यही हमारा काम करता है कंजंक्शन का। अब तो बात यहाँ पर और भी सरल हो गई। जी हाँ, वही WH वर्ड कंजंक्शन का एक काम करेगा। उसके बाद में दोस्तों फिर वही कंडीशन होती है कि हम सेंटेंस को असर्टिव में लिखते हैं। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इससे सेंटेंस को बनाने में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। तो दोस्तों पहला एग्जांपल देखते हैं। दिया गया है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू मैड।
इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। दोस्तों हमने देखा है कि सेड टू हमारा अब चेंज होगा आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हम हटाएंगे तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी है, और हेल्पिंग वर्ब किस सेंटेंस में आती है, यस या नो टाइप वाले सेंटेंस में। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजंक्शन यूज करेंगे इफ या फिर वेदर। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ, उसके बाद में सेंटेंस दिया है यस या नो टाइप में, हेल्पिंग वर्ब पहले दी है। अब इसी सेंटेंस को हमें बनाना है असर्टिव में, और असर्टिव का मतलब होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा दोस्तों यू से मिलेगा। यू होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब में बदल जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज मैड। इस तरीके से सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में बहुत ही आसानी से बदल गया। अगला दिया है मोहन सेड टू सोहन, तो इसको हम बनाएंगे, हो जाएगा मोहन सेड टू की जगह पर हो जाएगा आस्क्ड सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन यूज होगा इफ। उसके बाद में दोस्तों इज दिया है पहले, मतलब हमारा सेंटेंस यस या नो टाइप में है, और इसे हमें अब असर्टिव में बदलना है, तो इसका सब्जेक्ट होगा इट, और इट थर्ड पर्सन होता है, ये बदलता नहीं है। इट, हेल्पिंग वर्ब इज दी है तो वाज हो जाएगा, इट वाज नॉट आ सरप्राइज टू मीट। दोस्तों उसके बाद में दिया गया है यू, हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। हेयर का देयर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। इस तरीके से सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव में हो गया। अगला दिया है सी सेड टू मी, तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई है, तो हम सब्जेक्ट सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू दिया गया है, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ये आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा आई। अब दोस्तों एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, बहुत ही ध्यान से देखिए। जी हाँ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू दी है, और उसके बाद में नॉट नहीं दिया है, तो ध्यान रखना जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू दी गई हो और उसके बाद में नॉट ना लगाया गया हो, तो उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल पास्ट में बदलते हैं। सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा नो दिया गया है, नो की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी न्यू, और इस डू को यहाँ से हम हटा देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन यूज करेंगे इफ का। इफ आई न्यू, कौशल थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा नहीं इस तरीके से। अगला दिया है वैशाली सेड टू मी, तो ये हो जाएगा वैशाली सेड टू की जगह पर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन यहाँ पर यूज होगा इफ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी है, सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप का है, इंटेरोगेटिव में, इसको हम असर्टिव में बनाएंगे। दोस्तों इसमें भी यू दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग आई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब डू के बाद में नॉट दिया गया है। जी हाँ, जब डू के बाद में नॉट नहीं दिया होता है तो हम बदलते हैं सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जब डू के बाद में नॉट दिया होता है तब हम इसकी जगह पर कर देते हैं डिड नॉट, तो हो जाएगा इफ आई डिड नॉट लाइक। दोस्तों मी दिया गया है, और मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, ये बदल जाएगा वैशाली के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा
हर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता है और वैशाली का ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन हो जाएगा हर। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम इज। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही सेड टू की जगह पर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन यूज होगा इफ। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है मी के अनुसार, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आई। दोस्तों कैन बदल जाता है कुड में, कुड टेल। मी दिया गया है, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और ये ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम हॉट द टाइम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज दी है, इसको हम चेंज कर देंगे वाज में, व्हाट द टाइम वाज। इस तरीके से इंटेरोगेटिव में यस या नो टाइप के ढेर सारे सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बिना किसी दिक्कत के आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलेंगे। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया है, रेखा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम। रेखा सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा रेखा सेड टू की जगह पर आस्क्ड हो जाएगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन यहाँ पर क्या यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर हॉट दिया गया है और हॉट हमारा WH क्वेश्चन वर्ड होता है, तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम कोई भी नया कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं, उसी WH वर्ड को कंजंक्शन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा हॉट। उसके बाद में सेंटेंस को असर्टिव में कर लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसको जब बदलेंगे तो हो जाएगा योर दिया गया है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, इसके अनुसार तो ये हो जाएगा माई नेम, हेल्पिंग वर्ब इज चेंज हो जाएगी वाज में। अगला एग्जाम्पल, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लीव। इनडायरेक्ट बनाते समय ये हो जाएगा सी सेड टू की जगह पर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, ये भी WH टाइप वाला है, तो यहाँ पर कंजंक्शन हम यूज करेंगे वेयर का, सेंटेंस को असर्टिव कर लेंगे यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हो जाएगा आई। दोस्तों डू के बाद यहाँ पर भी नॉट नहीं दिया गया है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और डू को यहाँ से हटा देंगे, तो लीव की सेकेंड फॉर्म होती है लिव्ड। इस तरीके से सेंटेंस को हम आसानी से बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, राधिका said to Monica, comma inverted comma, who are you and from where are you coming।
इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा राधिका सेड टू की जगह पर हो जाएगा आस्क्ड मोनिका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन यहाँ पर यूज होगा हु। उसके बाद में सेंटेंस को हम असर्टिव में कर लेंगे। यू दिया गया है मोनिका के अनुसार चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सी आर की जगह पर वाज एंड फ्रॉम व्हेयर। उसके बाद में दोस्तों फिर से हम सेंटेंस को असर्टिव में बनाएंगे। फ्रॉम व्हेयर सब्जेक्ट हमारा यू दिया गया है सेकंड पर्सन का होता है मोनिका के अनुसार तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा सी आर को बदल देंगे वाज में कमिंग। अगला एग्जाम्पल he said to me comma inverted comma why did you not come yesterday। इनडायरेक्ट बनाते समय हो जाएगा ही सेड टू की जगह पर आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे दोस्तों। ये WH क्वेश्चन वर्ड दिया गया है इसी को हम बना लेंगे कंजंक्शन। उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव में असर्टिव का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट यू दिया गया है सेकंड पर्सन का होता है और ये आर्मी के ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा आई। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है डिड नॉट ये हमारा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैड। उसके बाद में नॉट कम दोस्तों यस्टरडे दिया गया है और यस्टरडे चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे। अगला एग्जाम्पल द टीचर said to the students comma inverted comma when have you completed your homework। तो ये हो जाएगा द टीचर सेड टू की जगह पर हो जाएगा आस्क्ड द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हटाएंगे। ये हमारा WH वर्ड दिया गया है यही कंजंक्शन का काम करेगा। उसके बाद में हमें दोस्तों आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट हमारा यू दिया गया और यू को बदल देंगे सेकंड पर्सन है तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हो जाएगा दे। जी हाँ दे हो जाएगा क्योंकि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ये प्लूरल है तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा दे। हैव चेंज हो जाता है हैड में। कंप्लीटेड दोस्तों योर दिया गया है ये भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और ये भी चेंज होगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो इसका ऑब्जेक्ट यदि हम बनाएंगे दे के अनुसार तो हो जाएगा दियर दियर होमवर्क। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं।